हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वेलकम बैक माय चैनल। और अभी जो शुरुआत करेंगे हम, सबसे पहले हमारी शुरुआत ये होगी कि कभी भी जब भी हम डेमो क्लास के लिए जाते हैं उसके पहले की तैयारी हमारी अपनी क्या होती है। सबसे पहले हमारा जो अपना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा मेन है, तो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर वो हमारा कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर इसके अलावा हमारा एसएसटी और जैसे अगर हम छोटी क्लास की बात करें तो उसमें ईवीएस चलता है, तो वो सारे सब्जेक्ट अगर हैं तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे नॉलेज का मतलब ये है कि हम इसके पहले क्या उसको पढ़ा चुके हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ाया है तो हम स्कूल, कोई भी स्कूल जाने से पहले या डेमो क्लास जाने से पहले हम गूगल पे या फिर क्रोम से एनसीईआरटी के सिलेबस जरूर चेक कर लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उस स्कूल के लिए उसमें क्या क्या चीजें दी रहती हैं, मतलब सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिए होते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम पहले से जान लें। तो बात करते हैं डेमो की। डेमो में जाने से पहले हम अपना जो अपीयरेंस है, यानी कि हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा, इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस एक टीचर का दिखना चाहिए। जैसे अगर हम एक लेडीज हैं तो फिर हमारा जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो साड़ी होना चाहिए। और साड़ी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल पार्टी वियर लगे। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना, उसका कलर कॉम्बिनेशन और बिल्कुल सिंपल हो, जिससे कि वो आप पे अच्छा भी लगे और बहुत तड़क भड़क ना लगे। और साथ ही बढ़िया से आप पिनअप वगैरह कर लीजिए। देखने में बिल्कुल टीचर का अपीयरेंस दिखना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि हाथ वगैरह में बस एक कड़ा हो और एक हाथ में घड़ी वगैरह होना चाहिए। ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं पहन के जाना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ करता ना जब भी चूड़ी पहनो। तो जैसे आप नॉर्मल घर पे हो तो आप चूड़ी वगैरह पहनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने चूड़ी पहन रखी, तो वो बार बार डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया। बाकी अगर हम जा रहे हैं क्लास में, डेमो क्लास के लिए जा रहे हैं, तो क्लास में सबसे पहले पहुंचते ही हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो अगर मान लीजिए हम क्लास में पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद हमने देखा बच्चे तो हमें पहचानेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम जाएंगे क्लास में। तो सबसे पहले बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करना है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। मतलब बच्चों को एकदम फॉर्मल बना के रखना है, जिससे कि बच्चे आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर को देने में सहज महसूस करें। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी टीचर को देख के बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, या फिर मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा सहज भी महसूस करे और साथ ही बच्चे अपने जो भी आपने क्वेश्चन पुट अप किया उसका आंसर देने में वो सक्षम हो पाए। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने जो भी सब्जेक्ट उठाया उस सब्जेक्ट में कोई भी एक चैप्टर आप लेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक को जिस तरह से हम जब भी बीएड वगैरह करते हैं या बीटीसी करते हैं तो वहां पर हमें माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, आपको याद होगा। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम बच्चे का पूर्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा क्या क्या चीजें जानता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन पुटअप करते हुए हम उस टॉपिक तक पहुंचते हैं, जिससे कि बच्चा उस अपने पूर्व ज्ञान को उस टॉपिक से रिलेट कर पाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टॉपिक के पढ़ाने से पहले कुछ जरूरी काम होते हैं, वो आपको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। तो सबसे पहले आप क्लास में जब पहुंचेंगे, बच्चों से आपने गुड मॉर्निंग वगैरह विश कर दिया, बच्चों ने भी विश कर लिया, और उसके बाद फिर आप बच्चों को बताएंगे अपने बारे में और अब आप क्या पढ़ाओगे इसके बारे में। फिर आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग का काम स्टार्ट होगा। यहाँ से आप डालेंगे
डेट, क्लास, सब्जेक्ट, फिर पीरियड, और फिर आप जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो टॉपिक यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पे वो टॉपिक हो जाएगा, और फिर उस टॉपिक को बच्चों से क्या बोलेंगे, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन दैट चैप्टर और ओपन पेज नंबर। उसके बाद फिर बच्चे जब पेज ओपन कर लेंगे, फिर आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और पढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उसकी मीनिंग आपको बतानी है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और बीच बीच में आपको पढ़ाने के बाद, जैसे आपने एक पैसेज पढ़ाया तो उससे रिलेटेड आप खुद से क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे बच्चों से। इससे क्या होगा कि आपने जो भी पढ़ाया है उसका फीडबैक आपको बच्चों से मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि किसी भी चैप्टर में जो आपको पूरे पैसेज दिए होते हैं, वो पैसेज सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जब भी आप एक पैसेज कंप्लीट कर लिए, एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया, तो वहां पर आप बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। इस तरह से बच्चे हर पैराग्राफ को समझते हुए चलेंगे, और बाद में सारे पैराग्राफ को इकट्ठा करके आप फिर से, वैसे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं लास्ट में किसी भी चैप्टर के, लेकिन फिर भी आप अपने आप से भी क्वेश्चन पुटअप करके बच्चों से पूछ सकते हैं। बीच बीच में कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको लग रहा है उसमें कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बता सकते हैं, तो आप बच्चों को जरूर बताइए। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चों का जो पहले का ज्ञान है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो है, और जो करंट नॉलेज है, वो दोनों बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चा ये भी देखेगा कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो स्मार्ट होते हैं। तो और साथ ही आपको अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी है। आपके चेहरे पे स्माइल रखने से क्या होगा कि बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट ले पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपको समझ पाएंगे। क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि जब आपके क्लास में कोई नया टीचर आता था तो आप कैसा बिहेव करते थे। या तो आप बहुत अच्छा या सहज महसूस करते थे, क्योंकि वो अगर आपको थोड़ा सा मजाकिया वे में पढ़ा रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा हल्के मूड में होके पढ़ा रहा है, तो आप उसको इंटरेस्ट भी ले रहे थे और सीख भी रहे थे। लेकिन अगर कोई खड़ूस टीचर आ गया जो आपको केवल पढ़ाया जा रहा, और बीच बीच में अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा तो डांटे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे थोड़ा सा डरे रहते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बच्चों को लाइट मूड में पढ़ाते भी रहेंगे और बीच बीच में समझाते भी रहेंगे और बीच में क्वेश्चन पुटअप भी करते रहेंगे, तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी रहेगी जानने की कि टीचर्स आगे क्या पूछने वाले हैं, क्या बताने वाले। इस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़े नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा या बता नहीं पाऊंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है आज का जो डेमो क्लास है वो आपको समझ आया होगा कि अगर हम जाएं किसी भी स्कूल में पढ़ाने तो किन किन चीजों का ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा डाउन हो गया था कैमरा, वो थोड़ा सा डाउन हो जा रहा बार बार। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।